नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। देखिए, धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि श्री हरि से ही ये संसार है, क्योंकि उन्हें सृष्टि का पालनहार माना गया है और उन्हीं सच्चिदानंद परमेश्वर की कृपा पाने की सर्वोत्तम तिथि एकादशी को माना जाता है। श्री हरि की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करने की तिथि है विजया एकादशी। कहते हैं कि विजया एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती है। विजय दिलाने वाली है ये दिव्य एकादशी। आज हम आपको विजया एकादशी की महिमा बताएंगे और जानेंगे कि इस व्रत से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि। जब शत्रुओं से आप हो रहे हो परेशान, तब विजय एकादशी देती है जीत का वरदान। जब भरनी हो जीत की हुंकार, परम प्रतापी व्रत करेगा शत्रुओं का संहार। माना जाता है कि इसी व्रत की महिमा से हो सका रावण का अंत। ये कथा भी आपको आगे सुनाएंगे। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले को जीवन की हर बाधा पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। ये एकादशी आपका आत्मबल बढ़ाएगी, आपको सशक्त बना सकती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इस व्रत का महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपने निश्चित हार को जीत में बदल लेते थे। कहा जाता है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी विजय एकादशी के व्रत से जीत पाई जा सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। विजय एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। विजय एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। विजय एकादशी का व्रत करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। व्रत के प्रभाव से शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। इस बार विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर विजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। चलिए आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जिसके कारण ये व्रत जनमानस में लोकप्रिय हो गया। कथा कहती है कि एक बार श्री कृष्ण अर्जुन को विजय एकादशी का महत्व बता रहे थे कि कैसे श्री राम ने ये व्रत कर रावण का भी अंत कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ये वो व्रत है जो भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पूर्व किया था। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विजया एकादशी का व्रत उपवास करने वाला व्यक्ति और इसकी कथा का श्रवण करने वाले व्यक्ति को किसी भी विजय में प्राप्ति होती है। किसी भी युद्ध में अपने रोगों के ऊपर, साथ में अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को विजय एकादशी का महत्व बताते हुए कथा सुनाते हैं कि त्रेता युग में श्री राम माता सीता की खोज में भटकते हुए सागर तट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी भेंट जटायु के भ्राता संपाति से होती है। संपाति सब कुछ जानते हैं
वो श्री राम से कहते हैं कि माता सीता को लंका का राजा रावण पुष्पक विमान से लंका ले गया। मैं देख रहा हूं कि माता सीता इस समय अशोक वाटिका में हैं। कहते हैं कि जानकी का पता पाते ही श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे, लेकिन महासागर लंका तक पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा था। कथा कहती है कि जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण वक्लाधब्बे मुनि के आश्रम में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं, कहते हैं कि तब मुनिवर ने श्री राम से कहा कि राम, आप अपनी सेना समेत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। कहते हैं कि तब श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। कथा है कि श्री रामचंद्र जी ने जिस विधि से विजय एकादशी का व्रत किया, उसी विधि से विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो विजय एकादशी पर जिस मनोकामना को लेकर आप व्रत का संकल्प लेंगे, उसमें आपको विजय मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि श्रीहरि की पूजा से कैसे मिलेगी जीत। किसी भी एकादशी के समान इसमें व्रत का करना, भगवान हरि का है ना पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात उनको भेंट नैवेद्य और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में अगर प्रति एकादशी का उपवास रखते हो तो संध्या काल में ही इसका पारायण करें, अन्यथा द्वादशी वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर इसका व्रत का पारायण करने का विधान है। श्रीहरि की स्थापना एक कलश पर करें। श्रद्धा पूर्वक श्रीहरि का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। श्रीहरि को पंचामृत, फूल और इसी ऋतु का कोई फल अर्पित करें। एक वेला उपवास रखें और एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को भोजन करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें। अगले दिन सुबह पूजन वाले कलश और अन्य वस्त्र आदि का दान करें। तो देखा आपने श्रीहरि की विधिवत पूजा उपासना से कैसे मिलेगा विजय का वरदान। आप भी व्रत करके अपने तमाम दुख दूर कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि अगर कोई इंसान शत्रुओं से घिरा हो तो ऐसी परिस्थिति में विजय एकादशी का व्रत इंसान को विजय दिलाने की क्षमता रखता है। सुबह से लेकर शाम तक भगवान का भजन अनिवार्य है। स्नान आदि से शुद्ध होकर विजय एकादशी का उपवास करें। उस दिन किसी भी प्रकार के प्रमाद में ना पड़े, लोगों की निंदा में ना पड़े और भगवान हरि के मंत्रों के जाप के साथ ही भगवान का पूजन करने के पश्चात उनको तुलसी अर्पण अवश्य करें। पश्चात शाम को उनको पूजन करने के पश्चात भेंट स्वरूप उनके चरणोदक आदि देकर उनका पूजन करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर भोजन करें, तभी आपके व्रत के पारायण माना जाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको विजयी बना सकता है विजय एकादशी का व्रत। लेकिन एकादशी पर अगर आप व्रत करने की स्थिति में नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तन और मन को पवित्र करने का दिन है एकादशी। अभी आपने विजय एकादशी का पूजन और व्रत के विधानों को जाना। हर व्रत और उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां होती हैं। अगर उनका ध्यान रखकर व्रत रखा जाए तो फल कई गुना ज्यादा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत में किन बातों का ध्यान रखने से पूरी होगी आपकी मनोकामना। जिस तिथि ने श्री राम को दिलाया विजय श्री, परम फलदायी और मंगलकारी है विजय एकादशी। पूर्णदायी, सुखकारी, विजय दिलाने वाली है विजया एकादशी। श्री हरि की उपासना का लाभ तो
पूरे साल मिलता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। विजया एकादशी भी ऐसा ही व्रत है। विजया एकादशी व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करता है, वो भगवान विष्णु का कृपा पात्र बन जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। विजया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल कुछ कर्मों पर ध्यान देना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि विजया एकादशी पर कौन से कर्म आपको श्री हरि की कृपा का भागी बनाएंगे। भगवान के मूल मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना और साथ में जो सूर्य गायत्री है उसका भी जाप करने से आपको नारायण की प्रीति अत्यंत प्राप्त होने लगती है। सिर्फ ऐसी बात का है नियम है, उस दिन अन्न ना खाएं, प्रमादवश किसी की चुगली ना करें, झूठ ना बोलें। आपको भगवान नारायण के मंत्रों का ही पाठ करना है, भगवान का ही स्मरण करना है। उपवास में एक ही समय सेंधा नमक प्रयोग करें, सामान्य नमक ना प्रयोग करें। अन्न तो उस दिन बिल्कुल भी ना खाएं और विशेष तौर पे एकादशी के व्रत में बैंगन कभी स्पर्श भी ना करें, खाना तो निषेध की बात है। विजया एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु में लगाए रखें। सेहत ठीक न हो तो उपवास न रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन न खाएं। विजया एकादशी के दिन रात की पूजा, उपासना का विशेष महत्व होता है। क्रोध न करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय न सिर्फ एकादशी व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें, बल्कि इसके साथ ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच या फिर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी जरूर करें। माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर भगवान परशुराम के नाम का जाप करने से भी साधक को कष्टों से मुक्ति मिलती है। किसी व्यक्तियों को शत्रुओं से विशेष परेशानी चल रही हो तो इस बार की विजया एकादशी वाले दिन उपवास करके किसी ब्राह्मण के घर में बुला के ब्राह्मण को और उस दिन सत्यनारायण की कथा कराएं और उनसे शालिग्राम अवश्य मंगाएं। शालिग्राम का पूजन करने के पश्चात उसका चरणामृत और तुलसी ब्राह्मण से हम अपने घर के लिए ले लें। ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र आदि से विदा करें और उनके चरण छूके उनसे आशीर्वाद लें कि मेरे शत्रुओं का नाश हो, ये आप हमें आशीर्वाद दें। तो निश्चित आप समझ लिए कि जैसे आप उसका चरणामृत का पान करते हैं, तुलसी का आप अपने गले से नीचे उतारते हैं, तो आपकी ऊर्जा से शत्रु अपने आप परास्त होने लगते हैं। साथ ही माना जाता है कि विजया एकादशी के दिन विष्णु भगवान का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो शंख से केसर मिले दूध या फिर पंचामृत से भी श्री हरि का अभिषेक करें। मनोकामना को पूरा करने के लिए मंत्र जाप को उत्तम उपाय माना गया है। ऐसे में विजया एकादशी व्रत वाले दिन साधक को श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का तुलसी की माला से अधिक जप करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्री हरि की कृपा। कि हम आपको बताने वाले हैं एकादशी से जुड़े दान का विशेष महत्व। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
देखिए, विजया एकादशी पर व्रत की विधि और किन कर्मों से आपको बचना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस दिव्य तिथि का लाभ आप दान करने से भी पा सकते हैं। देखिए, दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का आप ध्यान रखें ये आपको बताते हैं। विजया एकादशी पर करें गंगा स्नान और दान। आपको मिलेगा विजयश्री का वरदान। माना जाता है कि विजया एकादशी पर गंगा नदी में डुबकी लगा लेते हैं तो सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, तो ऐसा करने से ईश्वर की कृपा आप पर बरसती है। यदि आप इस दिन किसी कारण से गंगा तट पर ना जा पाएं, तो पुण्य की प्राप्ति के लिए घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साथ ही विजया एकादशी के दिन किसी मंदिर के पुजारी या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। ऐसा शब्द आया है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का उपवास करे और संध्या में स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए या द्वादशी में पारायण करने से पहले ब्राह्मण को भेंट दे, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें विशेष तौर पे शब्द है कि इस उपवास मात्र करने से व्यक्ति को वाजपेय फल का प्राप्ति हो जाती है। और वाजपेयी यज्ञ के फल में यही कहा गया कि वो व्यक्ति चतुर्दिक दिशाओं में राजा के समान पूजा जाता है। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में दान का प्रभाव ऐसा है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गौर से देखिए। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी ना करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं ना दें तो उत्तम है, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती हैं। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। ये उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद ही कारगर हैं। आप भी इन महा उपायों को अपनाकर जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, जिससे होगा आपके सभी संकटों का समाधान। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।